नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो हम पढ़ रहे थे फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी कर रहे थे। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मतलब जैसे अल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, रेजिन्स, टैनिन्स, इन सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट की हम वन बाय वन स्टडी कर रहे थे। उसमें से हमने अल्कलॉइड्स इस केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा, उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देखी। इस वीडियो लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि है ग्लाइकोसाइड, उसके बारे में देखने वाले हैं, उसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड आर नॉन रिड्यूसिंग नॉन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर फाउंड मेनली इन प्लांट्स एंड रेयरली इन एनिमल्स। तो ग्लाइकोसाइड ये नॉन रिड्यूसिंग नॉन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये नॉन रिड्यूसिंग होते हैं मतलब रिड्यूस नहीं होते, साथ में नॉन नाइट्रोजिनस मतलब इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन रिड्यूसिंग नॉन नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि ज्यादातर हमें प्लांट्स में मिलते हैं और एनिमल्स में ये हमें रेयरली मिलते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई ग्लाइकोसाइड की। दिस ग्लाइकोसाइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंजाइम और मॉइस्चर। तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स है ये एसिड, एंजाइम और मॉइस्चर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस में जाते हैं, मतलब इनका हाइड्रोलिसिस होता है। जब भी ये एसिड के, एंजाइम के या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है, जिससे क्या होता है, इट produce glycon moiety that is the sugar and a glycon moiety that is the non sugar। जब भी ग्लाइकोसाइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे ग्लाइकॉन मोइटी और दूसरी ए ग्लाइकॉन मोइटी प्रोड्यूस होती है। ग्लाइकॉन मोइटी मतलब जो शुगर पार्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है और एक नॉन शुगर पार्ट प्रोड्यूस होता है। आप नीचे देख सकते हैं ग्लाइकोसाइड इज इक्वल टू ग्लाइकॉन प्लस ए ग्लाइकॉन। जब भी इनका हाइड्रोलिसिस होता है तो दो मोइटीज प्रोड्यूस होती है, दैट इज द ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन मोइटीज। एक होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। ए ग्लाइकॉन मोइटी मतलब नॉन शुगर में कौन से, जैसे अल्कोहल हो गया या फिर अल्डिहाइड हो गया, इस तरीके के जो कंपाउंड्स है वो प्रोड्यूस होते हैं। और साथ में ग्लाइकॉन मतलब शुगर, जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज हो गया, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जब भी ग्लाइकोसाइड्स का हाइड्रोलिसिस होता है। तो देन नेक्स्ट क्या बोला गया है, प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम ग्लाइकोसाइड्स की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ग्लाइकोसाइड्स आर क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस और सॉलिड कंपाउंड। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं और सॉलिड होते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है दे आर कलरलेस बट सम ऑफ देम आर कलर्ड। ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यूजुअली वो कलरलेस होते हैं, पर उनमें से कुछ जो ऐसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जिनका कलर होता है, जो कि कलर में होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर हमें एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड जो कि रेड कलर के होते हैं और फ्लेवोनाइड्स येलो कलर के होते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड जनरली फॉर्म इज मोर एक्टिव। तो ग्लाइकोसाइड जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जो सारे ग्लाइकोसाइड होते हैं वो ऑप्टिकली तो एक्टिव ही होते हैं। ये ऐसे तो एक्टिव होते हैं ग्लाइकोसाइड, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पर इनका जो फॉर्म होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। देन फोर्थ प्रॉपर्टी है ग्लाइकोसाइड आर सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल वेयर एज ए ग्लाइकॉन मोइटीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसेटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो ये जो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं वाटर में, पर कौन सी मोइटी, कौन सा पार्ट सोल्यूबल होगा, जो शुगर पार्ट है, जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो वाटर में सोल्यूबल होगा। बाकी का जो ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है वो वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं होता, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबलाइज होता है, जैसे कि एसेटोन हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई ग्लाइकोसाइड्स की। देन नेक्स्ट है केमिस्ट्री। ग्लाइकोसाइड की केमिस्ट्री यहाँ पर हम देखेंगे। केमिकली ग्लाइकोसाइड आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ शुगर एंड ए ग्लाइकॉन पोर्शन। तो केमिकली अगर हम देखें
तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स है ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है शुगर का, और एक ग्लाइकॉन पोर्शन का ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। कौन सा? ग्लाइकोसाइड्स। द सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड्स आर अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स एंड बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स। जो सिंपलेस्ट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड और बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोसाइड्स देखेंगे। ग्लाइकोसाइड्स के स्ट्रक्चर अलग अलग बेस्ड पे होते हैं, अलग अलग तरीके के उनके अलग अलग बेस्ड पे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है द एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स आर नोन एज अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइडेज, फॉर एग्जांपल ए इन्वर्टेज, बी माल्टेज। तो ऐसे एंजाइम जो कि अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइडेज को हाइड्रोलाइज करते हैं, अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स को हाइड्रोलाइज करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनको हम अल्फा मिथिल ग्लाइकोसाइडेज बोलते हैं, और एग्जाम्पल है इसके इन्वर्टेज और माल्टेज। देन नेक्स्ट है the enzyme hydrolyzing beta methyl glycosides are known as beta methyl glycosides, for example A इमल्सिन, बी माइरोसिन। तो ऐसे एंजाइम जो कि बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड को हाइड्रोलाइज करते हैं उनको बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइडेज कहा जाता है। एग्जाम्पल है इमल्सिन और माइरोसिन। देन थर्ड है बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स मेनली ऑकर इन प्लांट्स। जो बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो ज्यादातर हमें प्लांट्स में मिलते हैं। द ग्लाइकोसाइड्स कंटेन वन और मोर शुगर, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रैमनोज। तो जो ग्लाइकोसाइड, ये जो ग्लाइकोसाइड होते हैं बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड, इनमें एक या फिर एक से ज्यादा शुगर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, रैमनोज हो गया। तो इस तरीके के शुगर्स बीटा मिथिल ग्लाइकोसाइड्स में प्रेजेंट होते हैं। देन फोर्थ क्या बोला गया है? द लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन मोइटीज इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन मोइटी में जो भी लिंकेज होता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोसाइड का, वहां पर शुगर प्रेजेंट होता है और शुगर के साथ एक दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, उसमें अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, मतलब जो ए ग्लाइकॉन पार्ट हम जिसको बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, और वो एक दूसरे से ज्वाइंट होता है। किस तरीके से? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हेल्प से वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और कौन सा लिंकेज होता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वहां पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ग्लाइकोसाइड्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ग्लाइकोसाइड्स का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। द ग्लाइकोसाइड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन यहाँ पर हमें दिया गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शुगर। शुगर के बेस्ड पे ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके एग्जाम्पल्स है ग्लूकोसाइडेज, फ्रुक्टोसाइड, राइबोसाइड। तो इस तरीके के ये एग्जाम्पल हो गए जिनमें शुगर के बेस्ड पे ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन किया है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया है ग्लाइकोसाइड का, उसके एग्जाम्पल क्या है? अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड फिनॉल ग्लाइकोसाइड एक्सेट्रा। तो जैसे मैंने बोला था कि आपका जो स्ट्रक्चर है ग्लाइकोसाइड का, उसमें एक तो शुगर होगा जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रैमनोज, इस तरीके के शुगर होंगे, और दूसरा एक पोर्शन होगा जो कि होगा ए ग्लाइकॉन मोइटी, उसमें क्या होगा? अल्कोहल, अल्डिहाइड, इस तरीके के कंपाउंड होंगे, और दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। किस तरीके से? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की हेल्प से। तो इस तरीके से उनके बेसिस पे ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर और ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन मोइटी, मतलब नॉन शुगर पार्ट के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पोर्शन। तो यहाँ पर ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पोर्शन के बीच में जो लिंकेज होता है उसके बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एग्जाम्पल देखिए ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर एंड वेरी रेयर एन ग्लाइकोसाइड। तो इनमें भी अलग अलग तरीके के लिंकेज होते हैं। जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे ऑक्सीजन से लेकर, जैसे ऑक्सीजन टू कार्बन रहा तो वो एक लिंकेज हो गया, कार्बन टू कार्बन रहा, तो इस तरीके के अलग अलग लिंकेज होते हैं। तो उसके बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब ग्लाइकोसाइड की जो एक्शन होती है, जिस तरीके की वो एक्शन शो करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जिस तरीके की होती है, उसके बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं
ए कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डिजिटैलिस, ट्रोफैंथस, ये जो ड्रग है इनमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है और ये हमारे हार्ट के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। सेकेंड है परगेटिव ग्लाइकोसाइड, एग्जाम्पल है सेन्ना, एलो। थर्ड वन इज द सी बिटर ग्लाइकोसाइड, जिसका एग्जाम्पल है बिटर, वाइल्ड चेरी बार। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, जो आपका फिफ्थ क्लासिफिकेशन है केमिकल नेचर के बेस्ड पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये पेपर में आपके पूछता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो फार्माकोलॉजिकल और केमिकल नेचर के बेस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है ग्लाइकोसाइड का, मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, हेंस दिस क्लासिफिकेशन इज नोन एज सिल्स क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को सिल्स क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। अगर आपको पेपर में पूछे कि राइट द सिल्स क्लासिफिकेशन, तो कौन सा क्लासिफिकेशन लिखना है यहाँ पर? ग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन, जो कि केमिकल नेचर के बेस्ड पे होता है। द वेरियस क्लास ऑफ सिल्स इज एज फॉलोज, तो सिल्स क्लासिफिकेशन के फर्दर कुछ क्लासेस है तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं और डिटेल उनको पढ़ने वाले हैं यहाँ पर हम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, दूसरा है आइसोथियोसाइनेट, थर्ड वन इज द सैपोनिन, फोर्थ वन इज द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, फिफ्थ वन इज द फिनोलिक ग्लाइकोसाइड एंड सिक्स्थ वन इज द मिसलेनियस। तो इस तरीके से 6 क्लासेस होते हैं सिल्स क्लासिफिकेशन में। सिल्स क्लास के मतलब जो केमिकल नेचर के बेस्ड पे ग्लाइकोसाइड का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर भी 6 आपको फर्दर क्लासेस दिए गए हैं। तो इनके बारे में वन बाय वन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड मतलब क्या होता है? These are glycoside which on hydrolysis yield HCN gas which is local anesthetic, sedative in action and respiratory stimulant। तो इस साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, ये ऐसे ग्लाइकोसाइड होते हैं जिनका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो साइनाइड गैस फॉर्म करते हैं और ये जो गैस होती है ये एज अ लोकल एनेस्थेटिक करके हम यूज कर सकते हैं। वो उसकी जो एक्शन है वो लोकल एनेस्थेटिक एक्शन होती है, सेडेटिव एक्शन होती है और साथ में ये रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी होती है। एग्जाम्पल दिए गए हैं बिटर आलमंड, जिसमें अमाइग्डालिन, ये जो आपका ग्लाइकोसाइड है ये यूज किया जाता है। वाइल्ड चेरी बार्क में प्रूनेसिन प्रेजेंट होता है। तो अगर इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें से गैस निकलती है, HCN गैस निकलती है, जो कि एज हम लोकल एनेस्थेटिक करके यूज कर सकते हैं। सेडेशन एक्शन रहती है इसकी और साथ में रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट करके भी ये काम करती है। तो ये हो गए आपके साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। देन नेक्स्ट है आइसोथियोसाइनेट। आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड किस तरीके के होते हैं? These glycosides on hydrolysis produce allyl isothiocyanate which is responsible for irritant property of drugs। तो ये जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं इनका जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो ये अलाइल आइसोथियोसाइनेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इरिटेंट प्रॉपर्टी जो है वो कॉज करता है। इसकी वजह से इरिटेशन होती है। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं जिनमें आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं उनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसकी वजह से ये इरिटेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनकी इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस ग्लाइकोसाइड्स आर सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड। ये जो ग्लाइकोसाइड होते हैं आइसोथियोसाइनेट ग्लाइकोसाइड, इनमें सल्फर प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मस्टर्ड, मस्टर्ड में रहता है, इसमें कौन से ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहते हैं? सिनिग्रीन हो गया, सिनाल्विन हो गया। देन नेक्स्ट है थर्ड क्लास आपका सैपोनिन्स। तो सैपोनिन्स के बारे में देखते हैं। दीज आर द ग्लाइकोसाइड्स, ये भी एक तरीके के ग्लाइकोसाइड्स ही होते हैं। हुज एक्वस सोल्यूशन फॉर्म द फोम ऑन शेकिंग। सैपोनिन का जो एक्वस सोल्यूशन होता है अगर उसको हम शेक करते हैं तो वहां पर फोम फॉर्म हो जाती है, वहां पर झाग फॉर्म हो जाती है, झाग आ जाती है जब हम उसको शेक करते हैं। तो सैपोनिन ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस सैपोजेनिस एंड शुगर। अगर हम सैपोनिन्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उस कंडीशन में वो सैपोजेनिन्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ में शुगर प्रोड्यूस करते हैं। द सैपोजेनिन्स कॉज हीमोलाइसिस ऑफ RBC। तो सैपोनिन्स का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से सैपोजेनिन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं और ये जो सैपोजेनिन्स होते हैं ये RBC का हीमोलाइसिस करते हैं, मतलब उनका
डिस्ट्रक्शन करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। सो दे आर टॉक्सिक टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। इसी वजह से जो सैपोजेनिन्स है वो एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए टॉक्सिक होते हैं। सैपोनिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। जो सैपोनिन्स है वो उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस्ड पे दो ग्रुप में उनको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से दो ग्रुप है? पहला है स्टेरॉइड सैपोनिन और दूसरा है ट्राइटर्पेनॉइड सैपोनिन। तो इस तरीके से दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किए गए हैं सैपोनिन के, उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस्ड पे। तो सबसे पहला स्टेरॉइड सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग। जो स्टेरॉइड सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग्स होते हैं उनके एग्जाम्पल है शतावरी, ब्राह्मी, डायस्कोरिया, अर्जुना बार, गोक्रू। ये स्टेरॉइड सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग होते हैं। देन नेक्स्ट है ट्राइटर्पेनॉइड सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग। तो इसके एग्जाम्पल है ग्लाइसराइजा, सेनेगा, क्विलिया बार्क। तो इस तरीके से ट्राइटर्पेनॉइड सैपोनिन कंटेनिंग ड्रग्स के एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड किस तरीके के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स विच स्ट्रेंथन द वीक हार्ट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये ऐसे ग्लाइकोसाइड होते हैं जो कि हमारे हार्ट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, और अगर हमारा हार्ट वीक है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज किया जाता है। द बेसिक न्यूक्लियस इन द कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज साइक्लोपेंटोफिनैंथ्रिन न्यूक्लियस विथ एन अनसैचुरेटेड रिंग एट C17 पोजीशन। तो जो बेसिक न्यूक्लियस होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का वो कौन सा होता है? साइक्लोपेंटोफिनैंथ्रिन न्यूक्लियस, जिसके C17 पोजीशन पे एक अनसैचुरेटेड रिंग प्रेजेंट रहती है। दिस ग्लाइकोसाइड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लैक्टोन रिंग एज फॉलोज। तो ये जो ग्लाइकोसाइड है, ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, ये लैक्टोन रिंग के नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, जो कि यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहला क्लास है कार्डिनोलिड। तो कार्डिनोलिड में लैक्टोन रिंग इज 5 मेंबर। जो लैक्टोन रिंग होती है वो 5 मेंबर की रहती है, और एग्जांपल्स दिए गए हैं डिजिटालिस एंड स्ट्रोपैंथस। और दूसरा है ब्यूफोडेनोलिड। तो इसकी जो लैक्टोन रिंग रहती है वो होती है 6 मेंबर की। लैक्टोन रिंग इज 6 मेंबर की लैक्टोन रिंग रहती है ब्यूफोडेनोलिड की, और इसका एग्जाम्पल है सिला। तो इस तरीके से ये हो गई आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड। देन नेक्स्ट है फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। फिनोलिक ग्लाइकोसाइड के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हमें टाइप्स दिए गए हैं फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स के। उसके बाद ग्लाइकोसाइड, फिनोलिक ग्लाइकोसाइड में भी जो अलग अलग तरीके की ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं वो दिए गए हैं, और उनके ड्रग्स दिए गए हैं। जिन ड्रग्स में वो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहते हैं वो ड्रग्स भी यहाँ पर हमें दिए गए हैं। तो टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स में सबसे पहला है एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड। तो इनमें एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में कौन से ग्लाइकोसाइड्स इंक्लूड होते हैं? एलोइमोडिन हो गया, बार्बालोइन हो गया, रेइन हो गया। इस तरीके के ग्लाइकोसाइड एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में इंक्लूड होते हैं। और ये जो ग्लाइकोसाइड है ये कौन से ड्रग में प्रेजेंट होते हैं? सेन्ना, रुबाब, कैस्केरा, एलो, इस तरीके के ड्रग में जो है ये ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये इंक्लूड होते हैं एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड में। देन नेक्स्ट है सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड में जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो होते हैं सैलिसिन और ग्लूकोवैनिलिन। तो ये ग्लाइकोसाइड सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल्स होते हैं, और कौन से ड्रग्स में ये पाए जाते हैं? सैलिक स्पाइसेस, वैनिलिन स्पाइसेस, इनमें ये सिंपल फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है फ्लैवोन एंड रिलेटेड कंपाउंड ऑफ फ्लैवोनॉइड्स। तो ये टाइप्स हो गए फिनोलिक ग्लाइकोसाइड के। इनके जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो होते हैं कैम्फेरॉल एंड हिस्प्रेडिन, और इनके अगर ड्रग हम देखें तो सेन्ना, लेमन, ऑरेंज पील, ऐसे ड्रग्स में ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है क्यूमेरिन। क्यूमेरिन ये एक टाइप हो गया फिनोलिक ग्लाइकोसाइड का, और इनमें ग्लाइकोसाइड जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अम्बेलिफेरॉन, स्कोपोलेटिन, सोरेलिन, इस तरीके के ग्लाइकोसाइड इनमें प्रेजेंट होते हैं। और ड्रग की अगर हम बात करें तो एसाफोइटिडा, बेलाडोना, जालाप, इस तरीके के ड्रग में ये ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं। देन लास्ट हमारा फिनोलिक ग्लाइकोसाइड का टाइप है एंथोसाइनिडीन एंड इट्स ग्लाइकोसाइड। तो इनके ग्लाइकोसाइड होते हैं साइनिडीन, माल्विडीन, और इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं रोज, कॉर्नफ्लावर, इस तरीके के ड्रग्स में ये जो ग्लाइकोसाइड है ये पाए जाते हैं। देन हमारा लास्ट क्लास है मिसलेनियस।
इसके यहाँ पर हमें टाइप्स दिए गए हैं, ग्लाइकोसाइड्स दिए गए हैं और ड्रग दिए गए हैं। तो सबसे पहला टाइप है ग्लाइकोसाइडल रेजिन और इसका ग्लाइकोसाइड होता है कॉम्प्लेक्स रेजिन और जलप्स, कैमोनी इन जैसे ड्रग्स में ये पाया जाता है। देन नेक्स्ट है स्टेरॉयडल अल्कलॉइडल ग्लाइकोसाइड जिसका ग्लाइकोसाइड होता है अल्फा सैलोनिन टोमेटिन। तो इस तरीके के ग्लाइकोसाइड्स जो है वो इस टाइप में प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम ड्रग देखें तो पोटैटो, टोमेटो इस तरीके के ड्रग में ये ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्लाइकोसाइड जो है वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जैसे हमने देखा कि प्लांट में ये ज्यादातर मिलते हैं, तो प्लांट में भी बार्क में होता है, किसी प्लांट के बार्क में होता है, किसी प्लांट के रूट में होता है, किसी प्लांट के लीव्स में होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वही यहाँ पर हम देखेंगे द ग्लाइकोसाइड आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन हायर प्लांट्स एंड रेयरली फाउंड इन एनिमल्स। तो ये जो ग्लाइकोसाइड है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हायर प्लांट्स में, और एनिमल्स में ये बहुत ज्यादा रेयरली फाउंड होते हैं, बहुत ज्यादा रेयरली मिलते हैं। इन प्लांट्स दे आर फाउंड इन वेरियस फैमिलीज सच एज एपोनेसी, रुबेसी, लेग्यूमिनेसी, जाइगोफाइलेसी, क्रूसीफेरी एक्सेट्रा। ये जो फैमिलीज है इनके जो भी प्लांट्स है, इन फैमिली में जो भी प्लांट्स इंक्लूड होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइड्स ज्यादातर मिलते हैं। इन प्लांट ग्लाइकोसाइड्स ऑकर इन डिफरेंट पार्ट विच आर एज फॉलोज। तो ग्लाइकोसाइड अलग अलग पार्ट में मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है रूट, तो सेनेगा और शतावरी के रूट में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है। सेकंड है राइजोम, रुबाब, डायस्जेनिन्स, पिकोराइजा, इनके राइजोम में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट है थर्ड वुड, तो क्विशिया के वुड में प्रेजेंट रहता है ग्लाइकोसाइड। फोर्थ इज द बार्क, बार्क में अगर हम देखें तो अर्जुना बार्क हो गई, क्विलिया हो गया, वाइल्ड चेरी बार्क हो गई, इनके बार्क में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है। लीफ में सेन्ना, गोखरू, बाउची, डिजिटालिस, स्ट्रोपैंथस हो गया। फ्रूट में गोखरू, सेन्ना हो गया। सेवेंथ सीड अगर हम देखें तो बिटर आलमंड हो गया, मस्टर्ड, स्ट्रोपैंथस। और 8 में देखें तो एंटायर हर्ब हो गया। एंटायर हर्ब मतलब पूरा पेड़। तो ब्राह्मी और चिराता ये 2 प्लांट है जिनके पूरे प्लांट में, पूरे लीफ में, बार्क में, स्टेम में, रूट्स में, सभी पार्ट में ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ग्लाइकोसाइड का। देन नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्शन देखेंगे किस तरीके से ग्लाइकोसाइड का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। जैसे लीव्स हो गए, किसी भी प्लांट के लीव्स हो गए, उसमें से हमें ग्लाइकोसाइड निकालना है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो इसकी कुछ मेथड्स है। पहली मेथड हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाउडर्ड क्रूड ड्रग लेना है, एक्सट्रैक्ट विथ अल्कोहल एंड फिल्टर। पाउडर्ड क्रूड ड्रग लेना है आपको पाउडर फॉर्म में, उसको अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद उसको फिल्टर करना है। देन सेकेंड क्या है, यू विल गेट रेसिड्यू, अनवांटेड मटेरियल एंड फिल्ट्रेट, जिसमें ग्लाइकोसाइड प्लस टैनिन प्लस इम्प्योरिटी। तो आपको रेसिड्यू मिलेगा और फिल्ट्रेट मिलेगा। तो आपको जो रेसिड्यू है वो फेंक देना है क्योंकि वो अनवांटेड मटेरियल है। बाकी आपके पास जो फिल्ट्रेट बचा हुआ रहता है उसमें प्रेजेंट रहते हैं ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स और इम्प्योरिटी प्रेजेंट रहती है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको उस फिल्ट्रेट में सुटेबल रिएजेंट ऐड करना है, कोई भी सुटेबल रिएजेंट ऐड करना है और उसको फिल्टर करना है। रिएजेंट ऐड करके आपने फिल्टर कर दिया, देन आपको क्या करना है, again you will get filtrate that is the crude glycoside and precipitates that is the tannin plus impurities। तो आपने जब reagent ऐड किया तो उस टाइम पे आपको मिलेगा filtrate जिसमें crude glycoside प्रेजेंट रहेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म रहेगा कुछ, उसमें टैनिन्स और इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट रहेगी। देन आपकी लास्ट स्टेप क्या होगी, तो आपको जब फिल्ट्रेट मिलेगा तो उसमें आप क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनेशन इस तरीके के मेथड्स के थ्रू जो प्योर ग्लाइकोसाइड है उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड हो गई एक्सट्रैक्शन की पहली मेथड। देन दूसरी मेथड है सेकंड मेथड। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक पाउडर्ड क्रूड ड्रग, एक्सट्रैक्ट विथ अल्कोहल एंड फिल्टर। पाउडर्ड क्रूड ड्रग लेना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है अल्कोहल के साथ, उसके बाद उसको फिल्टर करना है। देन सेकंड स्टेप क्या है, यू विल गेट रेसिड्यू दैट इज द अनवांटेड मटेरियल एंड फिल्ट्रेट जिसमें ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स और इम्प्यूरिटी प्रेजेंट रहेगी, सेम जैसे पहली मेथड में हुई थी।
तो यहाँ पर आपको रेसिड्यू फिर से फेंक देना है जो कि आपका अनवांटेड मटेरियल है, और फिल्ट्रेट जिसमें ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स और इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है वो रखना है। देन आपको आपका फिल्ट्रेट लेना है, उसमें लीड एसीटेट सॉल्यूशन जो है वो ऐड करना है। एक्सेस ऑफ लीड एसीटेट इज रिमूव्ड by passing H2S gas as a lead sulfate. Then fourth step क्या है, you will get filtrate। तो लीड एसिटेट सॉल्यूशन ऐड करने के बाद आपको फिल्ट्रेट और प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो फिल्ट्रेट मतलब आपका क्रूड ग्लाइकोसाइड हो गया, और जो प्रेसिपिटेट वहां पर फॉर्म होगा वो होगा टैनिन और इम्प्यूरिटीज। तो वही आपके फिल्ट्रेट में आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी या फिर फ्रैक्शनेशन मेथड के थ्रू आपको जो ग्लाइकोसाइड है वो प्योर फॉर्म में वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से ये सेकेंड मेथड हो गई एक्सट्रैक्शन की। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। यहाँ पर हम ग्लाइकोसाइड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने वाले कौन कौन से टेस्ट है वो यहाँ पर सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ग्लाइकॉन मतलब यहाँ पर हमें ग्लाइकोसाइड्स दिए गए हैं। देन नेम ऑफ केमिकल टेस्ट, उसके बाद आपको केमिकल टेस्ट दिए गए हैं और ड्रग्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए कौन कौन से केमिकल टेस्ट होते हैं, माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट हो गया, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट हो गया, मॉडिफाइड बॉर्न ट्रैगर टेस्ट हो गया। और ड्रग्स अगर हम देखें तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कौन से ड्रग्स में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहता है, सेन्ना, एलो, रुबाब, कैस्करा। तो इनके लिए ये जो केमिकल टेस्ट है, बॉर्न ट्रैगर टेस्ट, माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट, ये पॉजिटिव होगी। देन नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। कार्डियक ग्लाइकोसाइड में पहला है कार्डिनोलिड, दूसरा है ब्यूफेडिनोलिड एंड थर्ड इज द डीऑक्सी शुगर इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये जो ग्लाइकोसाइड है इनके लिए टेस्ट होती है बल्जेट टेस्ट, लीगल टेस्ट, लाइबरमन बूचर टेस्ट, किलर किलियानी टेस्ट। तो ये केमिकल टेस्ट परफॉर्म की जाती है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। इसके एग्जांपल है डिजिटैलिस, वेरिनम एंड सिला। देन नेक्स्ट है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड के लिए सोडियम पिक्रेट टेस्ट परफॉर्म की जाती है। इनके एग्जांपल है बिटर आलमंड, वाइल्ड चेरी बार्क, लिनसीड। देन नेक्स्ट है सैपोनिन। सैपोनिन के लिए फोम प्रोडक्शन टेस्ट की जाती है, हीमोलाइटिक जोन टेस्ट की जाती है, लाइबरमन बूचर टेस्ट ये की जाती है परफॉर्म सैपोनिन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इनके एग्जांपल्स है, इनके ड्रग्स है गोखरू, शतावरी, क्विलेरिया बार्क। देन नेक्स्ट है फ्लैवोनाइड्स। फ्लैवोनाइड्स के लिए शिनोडास टेस्ट परफॉर्म की जाती है और इसका एग्जांपल है, इसका जो ड्रग है वो है रे। देन नेक्स्ट है क्यूमेरिन्स। क्यूमेरिन्स के लिए फ्लोरोसेंस टेस्ट इन अल्कली मीडिया। अल्कली मीडिया में जो फ्लोरोसेंस टेस्ट है वो की जाती है, क्योंकि क्यूमेरिन्स जो है वो अल्कली मीडिया में फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती है, मतलब चमकती है। तो ये टेस्ट क्यूमेरिन्स के लिए परफॉर्म की जाती है, इसका एग्जाम्पल है सोरेला। देन नेक्स्ट है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के लिए फेलिंग्स टेस्ट की जाती है, इसके ड्रग्स है अगार, एकेसिया, ट्रैगाकार्थ, हनी। तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गई अलग अलग ग्लाइकोसाइड के लिए। अलग अलग ग्लाइकोसाइड के लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट है और यहाँ पर आपको ड्रग भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख ली है, सारे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देख ली है। अब हमें इनमें से कुछ टेस्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कि इनकी स्टेप्स क्या है। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जैसे बॉर्न ट्रैगर टेस्ट हो गई, तो वो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से की जाती है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट। तो माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, आपको पाउडर सैंपल लेना है, पाउडर सैंपल ऑन इवेपोरेटिंग डिश कवर्ड विथ वॉच ग्लास। आपको पाउडर सैंपल लेना है इवेपोरेटिंग डिश के ऊपर, जो आपकी इवेपोरेटिंग डिश होगी उसके ऊपर पाउडर सैंपल लेना है, जो भी आपका ड्रग है वो, और उसको वॉच ग्लास से कवर कर देना है। उसके बाद क्या होगा, fumes are collected in the watch glass and on cooling solid is recovered, that is the anthraquinone glycoside। तो आपने पाउडर सैंपल ले लिया इवेपोरेटिंग डिश के ऊपर और उसको एक ऊपर से वॉच ग्लास से ढक दिया। उसके बाद उसको आपने इवेपोरेशन बाउल में रख दिया, उसका इवेपोरेशन होगा और वहां पर फ्यूम्स फॉर्म होंगी। तो आपकी फ्यूम्स उस वॉच ग्लास के ऊपर बैठ जाएगी। तो आपके वॉच ग्लास के ऊपर बैठ जाने के बाद आपको वो रिमूव कर देना है बॉयलर से। जो भी आपकी इवेपोरेटिंग डिश है वो आपको रिमूव कर देनी है। उसके बाद जो भी आपकी
फ्यूम्स है वो कूल हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और वहां पर आपको एक पाउडर मिलेगा। कूल होने के बाद वहां पर आपको सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, तो वही आपके ग्लाइकोसाइड होंगे। और वो कौन से ग्लाइकोसाइड होते हैं? एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड। हमने अभी देखा जो माइक्रो सब्लिमेशन टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है? एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए। देन नेक्स्ट टेस्ट है बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट किस तरीके से की जाती है? सबसे पहले पाउडर ड्रग प्लस वाटर प्लस HCl, बॉयल, कूल एंड फिल्टर। पाउडर ड्रग लिया जाता है, उसमें वाटर ऐड किया जाता है, उसमें HCl ऐड किया जाता है, उसके बाद उनको बॉयल किया जाता है, कूल किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। देन फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एग्जांपल CHCl, CH एंड एसीटोन। तो आपने फिल्टर किया तो उसके बाद जो आपको फिल्ट्रेट मिलेगा वहां पर आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करना है, जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म हो गया, ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करने हैं। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनिक फेज और लेयर प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। तो आपने जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया तो उसके बाद आपको ऑर्गेनिक लेयर मिलेगी, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स आपको ऐड करने हैं। शेक जेंटली, उसको शेक करना है। उसके बाद क्या होगा? अपीयरेंस ऑफ पिंक टू रेड कलर। अगर वहां पर आपका पिंक या फिर रेड कलर आता है तो उस कंडीशन में आपकी टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी है, वहां पर एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये टेस्ट परफॉर्म करनी है, ये प्रोसीजर होती है। देन नेक्स्ट है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट किस तरीके से की जाती है? पाउडर ड्रग प्लस वाटर प्लस HCl प्लस FeCl सॉल्यूशन, बॉयल, कूल एंड फिल्टर। तो सेम ही है पर यहाँ पर FeCl सॉल्यूशन एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो पाउडर ड्रग लेना है, उसमें वाटर ऐड करना है, HCl ऐड करना है, FeCl ऐड करना है और उसके बाद उसको बॉईल करना है, उसके बाद कूल करना है, बॉईल होने के बाद कूल करना है और फिल्टर करना है। उसके बाद क्या करना है? फिल्ट्रेट प्लस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपने फिल्टर किया, उसके बाद आपको फिल्ट्रेट मिलेगा, तो फिल्ट्रेट लेना है और उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ऐड करने हैं, जैसे कि एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन हो गया। उसके बाद क्या होगा? ऑर्गेनिक फेज और लेयर प्लस फ्यू ड्रॉप ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन। तो सेम ऑर्गेनिक फेज या फिर लेयर आपको मिलेगी जब आप फिल्ट्रेट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करोगे, तो वहां पर आपको ऑर्गेनिक फेज या फिर लेयर मिलेगी। उसके बाद आपको वहां पर अमोनिया सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप ऐड करने हैं, उसको जेंटली शेक करना है, जिसकी वजह से अपीयरेंस ऑफ पिंक टू रेड कलर। तो वहां पर आपको पिंक या फिर रेड कलर का अपीयरेंस दिखाई देगा। आपका जो सॉल्यूशन है वो पिंक या फिर रेड कलर का होगा, तो आपकी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव हो गई है। अगर आपके मतलब आपके टेस्ट में अगर पिंक या फिर रेड कलर आता है तो आपकी टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वहां पर एंथ्रोक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है बेल्जेट टेस्ट। बेल्जेट टेस्ट पे क्या किया जाता है? पाउडर सैंपल प्लस सोडियम पिक्रेट, पिक्रिक एसिड प्लस NaOH। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? पाउडर सैंपल लिया जाता है, उसमें सोडियम पिक्रेट ऐड किया जाता है। उससे क्या होता है? येलो टू ऑरेंज कलर आपको मिलता है। अगर आपको येलो टू ऑरेंज कलर मिल रहा है तो उसका मतलब है वहां पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है लीगल्स टेस्ट। लीगल्स टेस्ट किस तरीके से की जाती है? प्रोसीजर देख लेते हैं। पाउडर सैंपल प्लस पायरिडीन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, शेक वेल सो दैट ग्लाइकोसाइड डिजॉल्व इन इट एंड फिल्टर। तो आपको पाउडर सैंपल लेना है, पायरिडीन ऐड करना है उसमें और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो ऐड करना है और उसको शेक करना है ताकि जो ग्लाइकोसाइड है वो आपके डिजॉल्व हो सके उसमें प्रॉपरली। उसके बाद उसको फिल्टर कर देना है। फिल्टर करने के बाद फिल्ट्रेट प्लस अल्कली, आपको फिल्ट्रेट लेना है, उसमें अल्कली ऐड करना है। अल्कली ऐड करते ही आपको पिंक टू रेड कलर मिलेगा। अगर आपको पिंक टू रेड कलर मिल रहा है तो इसका मतलब आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड वहां पर प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट। तो किलर किलियानी टेस्ट किस तरीके से की जाती है? पाउडर सैंपल प्लस अल्कोहल फिल्टर। पाउडर सैंपल लेना है, उसमें अल्कोहल ऐड करना है और उसको फिल्टर कर देना है। देन फिल्ट्रेट प्लस लीड सबस्ट्रेट प्लस वाटर। फिल्ट्रेट लेना है आपको, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट आपका रहेगा वो फिल्ट्रेट आपको लेना है, उसमें लीड सबस्ट्रेट ऐड करना है और वाटर ऐड करना है। शेक जेंटली एंड फिल्टर, उसको भी प्रॉपरली शेक करना है और फिर से फिल्टर करना है। उसके बाद आपको फिर से आपका फिल्ट्रेट लेना है, फिल्ट्रेट प्लस CHCl। तो आपको फिर से फिल्ट्रेट लेना है और वहां पर CHCl ऐड करना है, उसको प्रॉपरली शेक करना है। उसके बाद आपको मिलेगी
एक्विस लेयर, आपकी एक्विस लेयर वहां पर आपको मिलेगी। हीट जेंटली टू रिमूव क्लोरोफॉर्म इफ प्रेजेंट, आपको उस एक्विस लेयर को हीट करना है ताकि अगर क्लोरोफॉर्म आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो वो रिमूव हो जाएगा। आपने हीट दिया, उसके बाद उसको कूल करना है। ऐड ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 1 to 2 ड्रॉप। देन आपकी जो एक्विस लेयर है वहां पर आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो ऐड करना है और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना है, 1 या फिर 2 ड्रॉप। तो उसके बाद क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर एट द जंक्शन एंड अपर लेयर स्लोली becomes bluish green which darkens on standing। तो जब आप एक्विस लेयर में ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो आपको रेडिश ब्राउन कलर जो है वो वहां पर मिलेगा और जो आपकी अपर लेयर होगी वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होगी जो कि डार्क होती जाएगी अगर आप उसको रखेंगे तो, ज्यादा देर तक रखेंगे तो। अगर इस तरीके से आपका सोल्यूशन हो रहा है, इस तरीके से रिजल्ट शो कर रहा है, तो उसका मतलब आपके जो सोल्यूशन में, आपका जो सोल्यूशन है उस पर कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड टेस्ट। ग्रिग्नार्ड टेस्ट को सोडियम पिक्रेट टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये टेस्ट किस तरीके की है, पाउडर्ड सैंपल प्लस वाटर इन कोनिकल फ्लास्क प्लस सस्पेंड सोडियम पिक्रेट पेपर ऑन द नेक ऑफ द फ्लास्क। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पाउडर्ड सैंपल लेना है और वाटर इन कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क में पाउडर सैंपल और वाटर लेना है और उसके बाद सोडियम पिक्रेट पेपर आपको वहां पर लेना है, सस्पेंड सोडियम पिक्रेट पेपर लेना है और वो जो फ्लास्क है उसके नेक के पास रखना है। उसके बाद क्या होगा, द कलर ऑफ पेपर चेंजेस टू ब्रिक रेड और मरून कलर। आपका जो सोडियम पिक्रेट का पेपर होगा, मतलब सोडियम पिक्रेट जो सॉल्यूशन है उसमें डिप करके जो पेपर है वो उस फ्लास्क के ऊपर रखना है। तो वहां से जो फ्यूम्स निकलेंगी वो फ्यूम्स जो है वो उस पेपर पे जाके रिएक्शन कॉज करेंगे जिसकी वजह से आपको ब्रिक रेड कलर या फिर मरून कलर मिलेगा अगर उसमें ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होंगे तो इस तरीके से अगर कलर फॉर्म होता है, आपके पेपर का जो कलर है वो चेंज होता है तो वहां पर साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। देन नेक्स्ट है नोट दिया गया है यहाँ पर, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड इज इक्वल टू HCN प्लस Na पिक्रेट येलो। तो यहाँ पर क्या होता है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड मतलब यहाँ पर HCN गैस पास की जाती है जिससे रेड कलर या फिर मरून कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट है थेराप्टिक यूज। यहाँ पर हम थेराप्टिक यूज देखेंगे ग्लाइकोसाइड के। तो सबसे पहला है एंथ्रेसिनन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रेसिनन ग्लाइकोसाइड मोस्टली एज अ लैक्सेटिव करके यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो कि कार्डियोटोनिक की तरह काम करते हैं। सिनिग्रीन जिनकी इरिटेंट प्रॉपर्टी होती है। सोरेलिन जो कि ल्यूकोडर्मा इस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। शतावरी 4 ये यूटेराइन डिसीज में यूज किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर हमें ग्लाइकोसाइड दिए गए हैं और उनके यूजेस दिए गए हैं, थेराप्टिक यूजेस दिए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ग्लाइकोसाइड की डिटेल इंफॉर्मेशन पूरी देख ली, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसके थेराप्टिक यूज, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, सारी चीजें यहाँ पर हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो है वोलेटाइल ऑयल। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।